हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, ये संडे का ब्लॉग है और सुबह का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, सॉरी 6:30 बज रहे हैं। और मैंने अभी चाय बनाई थी तो इनके और अपने लिए लेके बाहर गई थी। और कल रात को जो है बादल ज़्यादा गरज रहे थे तो ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट मैंने नीचे रख दिए थे। अभी इनको ही उठा के साइड में कर रही हूँ और ये अपने नाखून काट रहे हैं तो मैं खड़ी हुई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश का पानी इनको मिला तो ये बहुत ही हरे भरे हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। थोड़ा सा इस टाइम डेली तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन इधर बैठना मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधों के पास। आप लोग कहोगे कहाँ, इतने पेड़ पौधे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे जितने भी हैं इनके पास बैठना मुझे अच्छा लगता है। और गर्मियों में तो हम लोग शाम को भी इधर बैठ जाते हैं। देखिए कितने ग्रीन हो गए हैं ये सारे। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि सर्दियों में ये सब के सब ऐसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी सूख जाएंगी। और यहाँ पे ये मैंने मटरी ला के रखी थी और ये आसी की चाय रखी है। और ये फ्रेंड्स सभी सो रहे थे तो आसी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और आज मैंने सर पे मेहंदी लगाई हुई है और गेहूँ साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे खेत में ही गेहूँ होते हैं तो गेहूँ खुद ही साफ़ करते हैं। पहले तो गांव के जो मतलब कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, वो आ जाते थे गेहूँ साफ़ करने के लिए, लेकिन अब वो लोग नहीं आते हैं। जब से आसपास कॉलोनियाँ बन गई हैं तो लेडीज़ वहाँ पे काम करने जाती हैं, गाँव के लोगों का काम नहीं करती हैं। तो मैं तो यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही थी। मैंने कहा जब तक मेहंदी सूखेगी तब तक गेहूँ भी साफ़ हो जाएंगे। और इधर आज प्रिंस बनाने लग रहा है कुछ छोटे छोटे प्लांटर, तो वो अंदर बना रहा था, लेकिन उसका क्या है कि जहाँ मैं रहूँगी वो वहीं चला जाता है, तो अब वो यहाँ पे बना रहा है प्लांटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा बच्चा कैसे प्लांटर बना रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है न्यू फ्लावर पॉट बनाने की तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से। और प्रिंस ने आज ये एक बोतल में से ही 2 प्लांटर बनाए हैं। देखिए कितना इजी और कितना सस्ता काम है, आप लोग भी घर पे कर सकते हैं। और जो इसने इन पे ड्राइंग बनाई है वो तो बहुत देखने लायक है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ऐसी चीज़ों से ही बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। वैसे भी इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। आगे कभी ये ड्राइंग बनाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ये प्लांटर बना रहा है, प्लांटर तो बन चुके हैं, अब इसमें प्लांट लगा रहा है। देखिए आप कैसे कैसे रेडी करता है। ये वाली डालियाँ कुछ ज़्यादा छोटी, छोटी वाली बड़ी हो जाएंगी, अंदर घुसा दूँगी। बड़ी ये तो जल्दी बड़ी होती है, और बड़ी वाली ज़्यादा बड़ी नहीं होती। बड़ी वाली तो और बड़ी होती है, फिर उसको तोड़ के और ऊपर की साइड लगा देना। पहले मैं सोच रहा था छेद ज़्यादा हो गया तो छेद कम पड़ गए। हर एक में मैंने किया नहीं था, मैं थोड़ी डिफरेंस भी होनी चाहिए उनमें, अगर साइड से नई डाली निकलेंगी हाँ, तो। फिर अभी बाकी हम की क्यों दूसरी दूसरी डाली है। ये वाला हो गया पेंसिल। मोबाइल 10 वाला 50 रुपए में बेच लो। रोटी खानी बड़ा की पूरिया और से कीड़ा ले लो। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत तेज बादल हो गए हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि बारिश आएगी या नहीं। बादल हो रखे हैं, सुबह तो एकदम कड़क धूप निकली थी और उसके बाद अब देखिए बादल हो रहे हैं। और डेली मतलब डेली संडे को हर बार यही हो जाता है कि बादल हो जाते हैं। संडे के दिन कुछ ज़्यादा कपड़े उपड़े धोने होते हैं तो बड़ा डर लगा रहता है कि कैसे सूख पाएंगे। मिट्टी कहाँ से
से भरना। मिट्टी उसमें से भरना बेटा, वो मिट्टी पौधों की वो रहते नहीं गए पीछे। देख लो, एक के बाद एक था सब में। वो हटा दी ना आपके जाले। हाँ जाले कहाँ गए? नहीं देखो, वो जो झाड़ू ले लो और उसको कर दो उसके ऊपर। ऊपर से नीचे से मकड़ियाँ भी है ना। हाँ तो इसको ऐसे कर देना। मकड़ियों को तो पूछो मत, डेली जाले लो फिर भी मकड़ी कहीं ना कहीं से आगे बना लेती है अपना जाला। चींटियाँ चींटियों ने तो ये गड्ढा कर दिया साइड में इसके। कहाँ है? यही डेली इसमें से इतना सीमेंट है वो निकाल देती है। हाँ ये वाला? हाँ हाँ। ये नहीं है। और क्या, मैं डेली सुबह आती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा सीमेंट वगैरह मिला होता है, फिर उसको मैं झाड़ू से निकालती हूँ। अब कुछ वाइट सीमेंट वगैरह ला के भी जब रिपेयरिंग होगी दिवाली पे तब लगवाऊँगी इसमें। इसमें ये लगा दो लग जाए तो। ये वाला नहीं लगाएंगे, इसमें वो वाला लगा देंगे। छोटा सा लगा देंगे लेकिन यही लगाएंगे। ये तो हमारे पास बहुत है, जब हाँ याद है। एगेज लगाएंगे ना। ये मिट्टी में इसमें क्यों, कुछ बर्तन ले लो। बहुत सारी क्या है, मकड़ियाँ। मकड़ियों को रहने तो मरी हुई होंगी ना वो। मरी हुई नहीं जिंदा हाँ, है। तो साइड से ले ले तो मिट्टी, साइड से ले ले। कंकड़ बोलेंगे सूप वगैरह। सूप कटोरी लिया किचन में से, इधर कटोरी रखी, इधर वो गार्डनिंग वाली वही ले लो। हाँ हाँ यही है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ का पानी खारी है और उसके अलावा उसमें ना नमक बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट हो नहीं पाते हैं। इतने महंगे महंगे प्लांट लेके मैंने लगाए। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मुझे ना हरियाली बहुत पसंद है। तो कम से कम मैंने एक ही साथ 5-6 हज़ार के प्लांट्स लिए थे और घर इतना प्यारा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, सबको अच्छा लगा था। और खराब कर दिए थे पता है। 3-4 महीने तक ही वो रहे। अब जैसे सर्दियाँ आई तो जैसे था उनका कि ये बाहर नहीं रहने चाहिए, तो मैंने उन्हें शेड में रख दिया और उसके बाद सारे के सारे ख़राब हो गए। और एक गुलहड़ का था, उस पर हमने नेक्स्ट ईयर जब वो बनाई थी क्रिसमस, तो क्रिसमस प्लांट मिला नहीं था क्योंकि हम उसी दिन लेने गए तो मिला नहीं। तो फिर उस गुड़हल के पेड़ पे ही बच्चों ने लाइटों की लड़ियाँ लगा दी और उसको अच्छे से सजा लिया था। बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे क्रिसमस ट्री है। लेकिन फिर वो अच्छा लगने लगा तो हमने क्या किया, हमसे ही गलती हो गई, हमने दूसरे दिन भी नहीं उसको हटाया, 3-4 दिन ऐसे ही लगे रहने दिया। और जब हमने इस पर से लड़ियाँ हटाई तो वो जो पेड़ था पूरा बेचारा नंगा हो गया, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ गई। और पत्तियों के झड़ने के बाद फिर 1-2 बार उस पर छोटी मोटी पत्ती आई भी, और वो प्लांट जो था ना मर ही गया, सारे प्लांट मर गया। मैंने बहुत मतलब अंदर से अपने आप को समझाया, लेकिन फिर भी जब भी मुझे वो माली दिख जाता है, गांव में लेके आता है गाड़ी में प्लांट और पॉट सारे एक साथ लेके आता है, तो फिर मैं अपने मन को रोक नहीं पाती हूँ। ज़्यादा नहीं तो 2-3 तो खरीद ही लेती हूँ। फिर इस बार जब लगवाए तो उसका एक भी प्लांट नहीं हुआ। तो मैंने फिर आया वो नेक्स्ट टाइम, तो मैंने उससे बोला भैया अब आप यहाँ आया करो, तो हमारे गेट के सामने आवाज़ मत लगाना, क्योंकि मेरे पौधे लगते नहीं हैं, फिर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाती, हर बार लेके बैठ जाती हूँ। तो वो कह रहा था कि आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हो। मैंने देखभाल करती हूँ। फिर बोला कि आप ज़्यादा ही देखभाल कर देती हो। अब मैंने कहा जो भी रीज़न है अब नहीं लूँगी मैं प्लांट। तो अब मैंने कम से कम 4 या 5 महीने से कोई भी प्लांट नहीं लिया है। जो अपने घर में हैं उन्हीं को रीप्लांट वगैरह कर रहे हैं। अब मैं बताऊँ, अब मैं बताता हूँ सच्ची कहानी। पहले मम्मी ने सारे प्लांट्स अंदर रख लिए थे, फिर एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश आई थी, बाद में ओले भी पड़े थे। मम्मी ने अच्छे पानी की वजह से सारे पौधे बाहर रख दिए और फिर बहुत तेज ओले आए, इसलिए वो सारे प्लांट मर गए। ये इसकी सोच है, और जो मैंने आपको बताया वो मेरी सोच थी कि उस रीजन से मरे होंगे। अब पता नहीं किस रीजन से मरे, मर गए, दुखी हो गए हम। इसलिए मम्मी एक ही प्लांट को बहुत बड़ा करके बाकी गमलों में लगा देती हैं। और फ्रेंड्स आपसे सच्ची बात बताऊं तो जो हमारा टाइगर है ना, वो इतना दुष्ट है
कुत्ता तो है ही, लेकिन बहुत कुत्ता है वो। वो क्या करता है, जब भी मेरा मनी प्लांट थोड़ी ग्रोथ पे होता है और वो उसको तोड़ देता है। इस बार पिछले साल तो उसने पूरा ऐसे तोड़ दिया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा था, जड़ में से उखाड़ के रात में और उसके सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब इस तरीके का भी नहीं रहा था कि हम उसको रिपोर्ट कर सकें। और इस बार भी एक दिन मैंने, जब बारिश हुई, पहली बारिश हुई, तो मनी प्लांट को बाहर रख दिया और मुझे याद नहीं रहा, वो भाई साहब भी वहीं बंधे हुए थे और अपनी चेन में से लंबा पड़ के उसने मनी प्लांट के 3-4 पीस कर दिए और फिर वो वाला चबा बड़ी वाली कमरे में था। चबा दिया। और उसका मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, पता नहीं क्यों। और किसी प्लांट से कुछ नहीं कहता, मनी प्लांट की तरह से रेड कर देता। वही एक प्लांट है जो हमारे यहाँ हो जाता है और उसको भी नहीं रहने देता है। तब तो जब वो इस गलती को करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसको घर में नहीं घुसने दूंगी। और पर क्या करें, हर बात हमारी मर्जी से नहीं होती है ना। बाहर छोड़ दो तो इतना दुष्ट है कि बाहर गेट पे ही बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और जब उसको अंदर बुलाएंगे तो भाग जाएगा। बात बिल्कुल नहीं मानता है वो हमारी। कहने को हमारा पेट है, घर में रह रहा है पालतू, दुष्ट नहीं। तो उसको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर प्यार से रखते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है वो हमारी, बस भौंकने के अलावा शोर मचाता रहता है। जिस दिन भी नए कपड़े पहने ना घर में कोई, फिर तो देखिए आप उसको सिर्फ पूंछ हिलती रहेगी और बड़े ड्रामे करेगा। सोचता है कि हर जगह उसको लेके जाएंगे हम। अगर किसी दूसरे सड़क के कुत्ते को या गाय को, किसी को भी हमने कुछ भी दे दिया तो उसका खाना आराम कर देता है। कल तो उसने मतलब इतना दिल दुखी किया था कि गाय आई हुई थी और वो बाहर ही घूम रहा था, तो उस गाय के पीछे पड़ गया। मैंने उसको चंदिया दी, वो तो खैर थे कि गाय बहुत हट्टी कट्टी थी तो उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाया था, नहीं तो उसकी ये कोशिश थी कि गाय के मुंह से रोटी निकाल लूँ। इतना बदतमीज कुत्ता है, बहुत ज़्यादा। मेरे कपड़ों से उसे चिढ़ है, मेरी सारी चीज़ों से चिढ़ है। और मम्मी ने वो पसंद किया था क्योंकि वो मोटा लगता था, लेकिन उसके बाल बड़े थे इसलिए वो मोटा लगता था। और अब तक खा खा के भी ऐसा लगता है बकरी लगेगा आपको, बकरी। नाम हमने उसका तब टाइगर रखा था क्योंकि बड़ा धांसू था, इसलिए मैंने उसका नाम शौर्य रख दिया। मैंने क्या रखा वो मम्मी बताएंगी। सूता लाला। मम्मी के मुंह से ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा एक नैना सा बेटा भी है फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने बैठा है ये तो बड़ा है। और मेरा एक दूसरा बेटा है, नैना सा बेटा, उससे मैं आपको कभी मिलवाऊंगी, अभी नहीं मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, प्रिंस के प्लांटर बन के रेडी हैं, आपको दिख रहा होगा। एक में तो उसने डंडा लगाया है नीम ग्लोई का, देखते हैं होता है कि नहीं। और ये दूसरे वाले में इसने लगाया है जैड का प्लांट और जो पोर्टिकुला बोलते हैं उसके। दूसरे वाले में एगेव है, तीसरे में करी और चौथे में भी थोड़ी वाली फुलवारी लगाई है और पांचवें वाले में इसने लगाया है जेड का प्लांट। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं। और इनके मुंह भी बनाए हैं इसने मार्कर से, इन पे इनके मुंह वगैरह भी बनाए हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रिंस की पॉट मेकिंग कैसी लगी, कैसे बनाए हैं इसने। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।